हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, कौन कौन, विस्तार पूर्वक से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर में लिखना है बच्चों कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता हो। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता हो। संज्ञा क्या है? व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान। इसके बदले में आता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, मैं तुम आप जो सो कोई कुछ क्या इत्यादि। जैसे यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या इत्यादि। चलिए बच्चों, आगे है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और लास्टली नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए बच्चों, बारी बारी से जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और लास्टली प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे, प्यारे बच्चों, जिससे कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? 3 भेद। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहने वाला कौन होगा बच्चों? मैं, हम। तो यहां जैसे में लिखना मैं, हम। मध्यम पुरुष कौन होगा? सुनने वाले को, जो सुनता है। तो किसी ना कहीं किसी को हम कह रहे हैं तो वो सुन रहा है, तो एज ए सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष है। जैसे मैं, सॉरी, जैसे तुम, आप, तुम, आप, ये हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके विषय में कहा जाए, जैसे मैं कह रहा हूं राम श्याम को दोस्त है, राम श्याम का दोस्त है, तो मैं कह रहा हूं कि राम क्या है? श्याम का दोस्त है। इसमें तीनों है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें तीनों है। जो कहता है उसे उत्तम पुरुष और जिसके जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, दूसरा भेद के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय होने का बोध हो। भाव के निश्चय होने का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, मैं कहूंगा यह कलम अच्छी है, तो इसमें यह जो हुआ वह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि यह इसके बारे में कहा जा रहा है। मैं कहूंगा, चलिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि वह बॉक्स अच्छा है, तो वह यानी वह जो हुआ वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा है, क्योंकि यही बॉक्स के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक अच्छी बॉक्स है। चलिए बच्चों, आगे है कि निजवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय होने का बोध हो, अनिश्चय होने का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, कोई कुछ। आगे जानेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कोई कुछ, इसको समझना है दोस्तों। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई जा रहा है, अब कौन जा रहा है ये फाइंड नहीं है तो अनिश्चयवाचक हुआ। मैं जैसे कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं इसका निर्णय नहीं है, तो ये इसमें क्या क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैं खा रहा हूं, कुछ खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं इसका ये निश्चय नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कुछ, क्यों, क्या, ये सब क्या हो गया?
ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आगे है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे अपने या निजी व्यक्तित्व का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप। आगे जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। जो संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, हो इत्यादि। जैसे मैं कहूंगा संज्ञा क्या है? राम। राम क्या है? संज्ञा है। तो राम क्या है? नाम है तो ऐसे संज्ञा है। अब राम के बारे में कह रहा हूं कि राम से अच्छा, राम से अच्छा मोहन है। राम से अच्छा मोहन है, तो इसमें राम हो गया संज्ञा, राम हो गया संज्ञा, और से जो हो गया वो है सर्वनाम, क्योंकि जो, सो, से हो गया वो सर्वनाम। आगे अच्छा है तो जिसके बारे में विशेषता बतलाता है, आगे क्लास में पढ़ेंगे। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो अच्छा है तो राम कैसा है? अच्छा है, तो अच्छा एक विशेषण हो गया। आगे जानेंगे। आगे देखिए बच्चों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। अभी मैं पढ़ा जो, सो, हो इत्यादि। एक लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आप जानिए। जिससे प्रश्न का बोध होता है, सॉरी मिट गया है, जिससे प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, क्या, क्यों, कैसे, किस प्रकार, किस लिए इत्यादि। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सर्वनाम का क्लास बारीकी ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक